तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारी इस एजुकेशन वाली कविता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि ट्वेल्थ वालों के लिए हिस्ट्री का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम किससे मिला था दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कालीबंगा को हल का परिणाम मिला था, इस प्रमाण मिला था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली थी? सो मोहनजोदड़ो की जानकारी, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रखालदास बनर्जी के पुरातत्व से मिली थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, मतलब कहाँ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना, सिंधु के मैदान में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या थी दोस्तों? कनिष्क के राज्यारोहण तिथि क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 में धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक ने नियुक्त किया था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नंद वंश का शासक था। इसको आपको सही से नोट करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर जो महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 8 नंबर दे रहा है, इनमें से कौन जाति का लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, साम्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल्य में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के मतलब आस पास शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव से किया जाना था, मतलब किए जाने वाला था। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा, विदेशियों के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 में निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूत्र, मतलब सूक्त तथा 10,580 रचनाएँ है दोस्तों, रचनाएँ हैं, 10,580 रचनाएँ हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। इसे नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, श्वेतांबर उपनिषद से संबंधित नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर, आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय था। तो आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय था। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा, कॉफी टी उपनिषद से का है दोस्तों, कॉफी तकी उपनिषद का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 13 नंबर, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को अमान्य माना है दोस्तों, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को अमान्य माना है वो क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नारियल तथा पानी। इसको विदेशी यात्रियों ने, मतलब इसको अमान्य माना है, नारियल तथा पान को अमान्य माना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिया जा रहा है, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह क्या था दोस्तों? अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जाए, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर 14वीं हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था दोस्तों? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 16 का राइट आंसर टी हो जाएगा, गुरु नानक का
तलवंदी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर, निम्न में से कौन महिला संत नहीं थी? तो निम्न में से कौन महिला संत नहीं थी? तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा मीरा, अंडाल, कराइकल। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर आइन ए अकबरी किसने लिखा था? आइन ए अकबरी किसने लिखा था? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा। फैजी ने लिखा था आइन ए अकबरी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर गोपुरम का संबंध किससे था दोस्तों? गोपुरम का संबंध किससे था? तो आपका इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मंदिर से गोपुरम का संबंध था। इसको आपको सही से नोट करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है। इसको आपको सही से नोट करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर चलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाएगा ऊर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ये हो जाएगा। कुतुब बिछी ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। अकबर से दीन ए इलाही संबंधित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में 16वीं सदी में भारतीय गोवों में जो अनेक बाहरी ताशकंदे हुई थी वो क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 25 नंबर अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षण कौन था? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा। बैरम खां हो जाएगा अकबर का संरक्षण था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा जहांगीर ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 27 नंबर ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। औरंगजेब ने ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा बंगाल में लागू किया गया था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर दामिन ए को क्या था दोस्तों? दामिन ई को क्या था? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा। उपाधि था दामिन ई को है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिरसा मुंडा संस्थाल विद्रोह का नेता था। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।